रोशनी के सफ़र में आप अपने मेज़बान आफ्ताब अहमद खानज़ादा के साथ हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। वही उजड़ी और तारीक कब्र, ये तो होना ही था जब मुआशरे में अदम मसावात, नाइंसाफ़ी, जुल्म व सितम, गुर्बत, अफलास, महंगाई, बेख्तियारी, बेरोज़गारी, अदम तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त नफ्स की पामाली और तबकाती कशमकश जब हर हद पार कर जाएगी तो फिर डाके भी पड़ेंगे, लूटमार भी होगी, अगवा भी होंगे, भत्ते की पर्चियाँ भी मिलेंगी, दहशत गर्दी भी होगी, इंतहा पसंदी भी होगी। जब मुल्क की दौलत पर चंद लोग काबिज़ हो जाएंगे, जब मुल्की वसाइल और इख्तियारात के मालिक अवाम की बजाय मखसूस अफराद हो जाएंगे और बाकी सारी आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी सिसक सिसक कर, तड़प तड़प कर गुजार रही होगी, तो फिर अमीर व कबीर, खुशहाल, कामयाब लोग कैसे चैन से रह सकेंगे? क्योंकि हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। फितरी तौर पर सब लोग यकसां, मसावी और आज़ाद पैदा होते हैं, लेकिन जब आप समाज में तबकात बना देते हैं और कुछ लोग ज़ोर व जबर से बाकी सब लोगों की ज़िंदगियों के मालिक बन जाते हैं और उन्हें एक एक रोटी के लिए तरसाना शुरू कर देते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि हकूक़ गज़ब करने वाले चैन से जी सकें, क्योंकि अंदरूनी खलफशार उन्हें भी अपनी लिपेट में ले लेता है। जब आग लगती है तो वो चारों तरफ फैलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मखसूस लोगों को छोड़कर बाकी सबको अपनी लिपेट में ले ले। तो फिर इस सूरत हाल पर अमीरों का रोना, चीखना, चिल्लाना, दुहाइयाँ देना किस लिए? ज़ाहिर है जो आप बोएंगे वही तो काटेंगे। जब आदमी भूख से मर रहा हो, कई दिनों से वो और उसके प्यारे फाके कर रहे हो, या तो वो ख़ुदकशी करेंगे या फिर वही कुछ करेंगे जो कुछ हो रहा है। आप इन मुजरिमों को जितना चाहें बुरा भला कह लें, जितना चाहें उनके ख़िलाफ़ बात कर कर अपनी दिल की भड़ास निकाल लें। सवाल ये पैदा होता है, इनके खालिक कौन हैं? क्या ये पैदाइशी मुजरिम है? क्या ये पैदा होते ही जुर्म करने के लिए निकल खड़े हुए थे, या उन्हें इस समाज ने उन्हें मुजरिम बनाया है? अगर ऐसा है तो क्या पूरा समाज कसूरवार है, या वो लोग कसूरवार हैं जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, जो समाज की सारी नाइंसाफ़ियों के ज़िम्मेदार हैं, जो समाज की सारी दौलत पर जबरन कब्ज़ा किए बैठे हैं? तो फिर मुजरिम वो नहीं, बल्कि असल मुजरिम वो हैं जिन्होंने उन्हें मुजरिम बनने पर मजबूर किया। उनके लिए वो हालात पैदा किए कि उनके पास जुर्म करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। ये बात तो तय है कि कोई भी जुर्म नहीं करना चाहता। इंसान जब पैदा होता है तो वो फरिश्ता होता है। जब वो बड़ा होता है तो उसके हालात उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला करते हैं। लिहाजा इंसान का किरदार उसके हालात का मोहताज होता है। अगर आप उसे इज़्ज़त के साथ उसकी सलाहियतों के मुताबिक रोज़गार दे दें, समाज में उसे इज़्ज़त दे दें, उसे इंसाफ और इख्तियार दे दें, तो वो कभी भी जुर्म की तरफ राग़िब नहीं होगा। याद रहे, इंसान पर सबसे शदीद हमला नाइंसाफ़ी का होता है, जिससे उसके अंदर इस कदर तबाही फैलती है कि तसव्वुर भी महाल है। अजीम नफ्सियात दान दुनिया का विलियम जेम्स कहता है कि खुदा हमारे गुनाह बख्श सकता है, लेकिन आसाबी निज़ाम कभी माफ़ नहीं करता। जब चीन के जालिम जंगी रहनुमा अपने कैदियों को अज़ियत देना चाहते थे तो वो उनके हाथ पांव बांध कर उन्हें पानी के एक टब के नीचे बिठा दिया करते थे।
नलके से मुसलसल कतरा कतरा पानी टपकता रहता था। टप 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 कतरा दिन रात टपकता रहता था। पानी के ये कतरात सर पर मुतवातिर टपकने से ऐसा मालूम होने लगता था जैसे हथौड़े की ज़रबें पड़ रही हों। ये इस कदर अज़ियतनाक अमल होता था कि उनके होश व हवास ज़ाइल हो जाते थे। अज़ियतकार का यही तरीका हस्पानवी और हिटलर के जर्मन कैंपों में भी इख्तियार किया गया था। परेशानियाँ, नाइंसाफ़ियाँ, उलझनें कतरा कतरा पानी टपकने के मानिंद होती हैं। परेशानियों और नाइंसाफ़ियों की मुसलसल टप 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 इंसान को जनून, जुर्म और ख़ुदकशी की तरफ धकेल देती हैं। अजीम फ़लसफ़ी, दुनिया के अजीम फ़लसफ़ी शोपेनहावर कहता है, इंसान की बदतरीन खासियत दूसरों की तकालीफ से मज़ा लेना है। मेरे मुल्क के जागीरदारों, सरमायादारों, वडेरों, चौधरियों, ब्यूरोक्रेट्स जश्न मनाओ, कह कहे लगाओ कि तुम कामयाब हो गए हो। मुल्क के अवाम जिनसे तुम्हें ख़तरा था अब किसी काम के नहीं रहे। अब वो फालिज ज़दा हो चुके हैं। वो इस कैफियत पे पहुंच गए हैं कि वो होश व हवास भी खो बैठे हैं। वो सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन ना तो बोल सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। वो अपनी लाश अपने कंधों पे उठाए उठाए फिर रहे हैं। जब तुम अच्छी तरह जश्न मना चुको तो फिर कुछ देर के लिए अकेले में बैठकर सोचना कि तुमने ये क्या कर दिया। क्या तुम्हें कभी अपने करतूतों का हिसाब नहीं देना है? क्या तुम्हारी पकड़ कभी नहीं होगी? एक दरवेश बुजुर्ग बाजार में बैठा था। बादशाह गुजरा तो बादशाह ने उससे पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो दरवेश ने जवाब दिया कि बंदों की खुदा से सुलह करवा रहा हूँ। अल्लाह तो मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे। कुछ दिनों बाद दरवेश कब्रिस्तान में बैठा था कि इत्तेफाक से बादशाह वहाँ आन पहुँचा। बादशाह ने फिर दरवेश से पूछा कि क्या कर रहे हो? दरवेश ने कहा, खुदा की बंदों से सुलह करवा रहा हूँ। लेकिन आज बंदे तो मान रहे हैं मगर खुदा नहीं मान रहा। अक्सर सारी उम्र बीत जाती है लेकिन हमें ज़िंदगी के असल फ़लसफ़े और मकसद के मुतालिक इल्म ही नहीं हो पाता। और जब इल्म होता है तो ज़िंदगी का आखिरी मंज़र सामने होता है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या हम सारी उम्र ज़िंदगी के असल फ़लसफ़े और मकसद को समझना ही नहीं चाहते, या फिर ज़िंदगी हमें समझाने से कासिर रहती है, या फिर हम समझकर भी समझ नहीं पाते। दोनों और तीनों सूरतों में ही नुकसान आदमी का ही होता है। आंद्रे मालवर्दा इसे इन अल्फाज में अदा करता है, जो बहुत बड़ा फ़लसफ़ी और नफ्सियातदान था। हर वो चीज़ जो हमारी ज़ाती ख्वाहिशों और आरज़ुओं से हम आंग हो हमें दुरुस्त नज़र आती है, और जो चीज़ इसके बरक्स हो वो हमारे गुस्से की आतिश को भड़काने का सबब बनती है। दुनिया के कब्रिस्तानों और जितने कब्रिस्तान हैं दुनिया में, उन लोगों से भरे पड़े हैं जो अपने आप को ज़मीनी खुदा और फ़रौन समझ बैठे थे, जो ये समझते थे कि वो तमाम एहतिसाब से मुबर्रा हैं। आज उनकी उजड़ी और तारीक कब्रें वहशत का निशान बनी हुई है, जहाँ ना कोई आता है और ना कोई जाता है। याद रखो, तुम्हें भी एक रोज़ वहीं जाना है। तुम्हारा नसीब भी फिर वही उजड़ी और तारीक कब्र होगी।
جہاں نہ کوئی آئے گا اور نہ کوئی جائے گا. یہ زندگی کا فلسفہ تم جتنی جلدی سمجھ لو گے تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہے. خدا حافظ. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا.